हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
शुक्र अदा करते हैं। एक दोस्त बात में तरीके की कोतों को यीशु के नाम के वसीला से बांध देती हूँ। हवाओं को, फिजाओं को पाक भरे कपड़ा देते वैसे ही कर देते हैं और हसीन जुमात को अपने आप को पाक रूह की तबीयत जारी कर देते हैं और पाक लोगों में छुपा देते हैं। पाक भरे यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। जी हम प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत के लिए कौन है यहाँ पे क्वायर है? जी हम क्वायर के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे, बल्कि हम सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि हम सब मिलकर प्रस्तुत करेंगे। हम सब गाएंगे क्योंकि खुदावंद के हजूर उसकी तारीफ करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन में नहीं आए हैं कि हम बैठकर देखेंगे कि ये कैसा गाता है, ये कैसा गाता है, बल्कि हम सब मिलकर गाएंगे और बरकत हासिल करेंगे। आमीन। तालियों के साथ आप सबको सलाम। देखिए आपका 8वां रोज मुबारक हो। आप सब लोग खुश हैं? ये खुशी के साथ खुदा की प्रस्तुत करेंगे। शुक्रिया
चंद्रभान के लिए सोचे कि हम
प्रस्तिश करने के लिए तैयार है? ऐसे नहीं, जो प्रस्तिश करने के लिए तैयार है वो अपने हाथों को हवा में लहरा के बोलेगा। फरिश्ते तो सुबह शाम हर वक्त अपने हाथों को बुलंद करके कहते हैं कदूस कदूस। प्रस्तिश करने के लिए तैयार है? प्रस्तिश करने के लिए तैयार है? हमें गीत तो खड़े होकर ही गाएंगे, ठीक है? ओके जी, क्वायर के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। खुले थे ना ऐसे हाथों को सर से ऊपर रख के हमें कोशिश करनी है ताकि हमारी आंखों की झिल्ली जैसे बहन ने बताया वो दूर हो जाए। आखिरी दिन आज ईद का, तो हाथों को जरा सर से ऊंचा करके 1 2 3 स्टार्ट।
चलो चलो लाइन अंडरलाइन बहुत शुक्रिया तशरीफ रखिए आप सब। और बैठकर भी हम ऐसे नहीं बैठेंगे कि हम बस बैठे ही रह जाएं, ठीक है। अब हमने प्रस्तुत करनी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी क्वायर से कि प्लीज़ आप अपने सारे जितने भी आपने सॉन्ग गाने हैं वो आप प्लीज़ उनकी क्यू शीट बना लीजिए और मुझे भी प्लीज़ बताइए कि आप क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं। और जब तक ये गीत होता है हम ऐसा करते हैं कि संडे स्कूल के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, इनके टीचर ने इन्हें तो बहुत कुछ सिखाया होगा ना, तो अगर संडे स्कूल के बच्चे गीत पेश करना चाहते हैं तो वो ज़रूर आप सबकी भरपूर तारीफ। बैठ ही कर बच्चों को माइक दे दें। बैठ कर क्या चाहते हैं? पकड़ा कैश की बात से इसका 10 की बात है। 1 मिनट करने के
कर दो। वो नहीं पापा, वो भाई की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। अब आएगी बात। सुनाने लगी तो बात। Hallelujah. Hallelujah. यीशु के साथ सलाम। मैं देखने को शुक्रगुजार अपनी जिंदा खुदावन का जिन्हें मेरे सामान अपना के तस्वीर की थी तो कहते तो खुदा का पाकलाम ने किया है। मेरा दिल लगता है खुशी का लड़ा ना के खुदा की खुदा के खातो खुदा के सुनने का खातो दुनिया में भूल गए। जैसा ईसा वाला खुदा के सुनने में काम करता है। दिन पेश में जब खुदा का कलाम करेंगे मुद्रा की थी तो यीशु की फरमान है कोई ना कोई दो बातों की खिदमत नहीं कर सकता। अगर पुराने नाम में खुदा की किताब पढ़ेंगे तो लिखे है खुदा ऊपर से पूछो ऊपर। बात बोलने से गुजारना करा तुम कब तक दो ख्यालों में गावा ढोल रहो। तुम कब तक दो ख्यालों में गावा ढोल रहो। यहाँ पे खुदा बनो कि यहाँ बाल में गुजारना। दुनिया के नबे मखाना करना दुनिया के नबे Thank you.
मैं इनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो आए और बाकी मादा माहौल को, सारी इबादत को खुदावन के हाथों में दें और सबकी बरकत के लिए दुआ मांगे। हम अपने मरीज बताते हो चुके हैं और जिस सृष्टि का वही सीधे के लायक और जमीन पर कोई सीधे के लायक है, ना कोई इंसान, ना कोई भगवान, ना कोई भूत, ना कोई मुर्दा, कोई भी सीधे के लायक नहीं सिवाय गाँव ये सच्ची है। तो तमाम लोग उसके हजूर हो चुके हैं दबाए। तो आपको बातें कर रहे हैं, मैं दुआ के लिए कह रहा हूँ। अपनी आंखें बंद करें और स्वर को झुकाएं, बात करें। मेरी तरफ ना देखें, मुझे कुछ नहीं करता हुआ। खुदा हमारे बड़ी जलाली बात एक ख्याल से आपकी शुक्रगुजार है। उन्हें तेरा रिश्ते का आज जिसका हमारे रहने की खास की हमें जिंदगी बख्शी आपके हम मिलकर तमाम पास्टर्स और क्रिश्चियन मिलकर तेरी ईद नाम आए तेरा शुक्रगुजार तूने हमें जिंदगी बख्शी, तूने हमें सेहत बख्शी। हम तेरी इबादत करें तो फिर तू ही इबादत कराए। ये कोई दूसरा खुदा नहीं जिसकी इबादत की जाए, तो बहुत खुदा है। तेरा शुक्रगुजार तमाम आदमी के तेरा शुक्र करता हूँ जो अपने काम छोड़कर तेरे घर में आ गए हैं ताकि तेरे गुलाम पर तेरी कोशिश करें, तेरे काम को सुने और प्रकाश हासिल करें। हम सब के साथ हाल को भी तेरे सुन कर तमाम के तमाम बच्चों को तेरी इस्लाम से बंद कर जिसकी कोई तस्वीर हवा की अंदाजी के हाथों पर डालता ताकि वो यहाँ आने न पाए और किसी किस्म कोई शरारत न करे। और तेरा वादा तेरे काम को बड़े अच्छे तरीके से करता है। यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते हैं उसके आमीन। प्रस्तुत करेंगे वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे, बल्कि उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आमीन। Oh
दरमियान में बहन अनायत शरीफ साहिबा है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो आए और दुआ मेरी रहनुमाई करें कि खुदावंद अपना कसरत से मसा यहाँ पे उड़ेले और हम सब इस मसा में झूमते हुए इसकी प्रस्तुत करें। पूरे 7 दिन आपने हमारी हिफाजत की, निगहबानी की। आज के इस दिन के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। आज के दिन को भी बड़ा कसरत से तेरे नाम पे दुआ चला देते हैं। आप शुरू से लेकर आप तक तुम्हारी हिफाजत की निगहबानी करना खुदा। अब आप जितनी जाने या सरनगुन हिस्सा पे तेरा गरम नजर चाहते हैं खुदा। तब आप जमीन और सुकून बैठे आपको पसंद है। तब आप तमाम आदमियों के लिए भी बरकत करती हैं। सबको नाम बढ़ते देना, इनके घराने में तेरा गरम नजर चाहती है। अब आपका जो फर्ज राज किया है तब आप हमारे लिए मीठी आवाज लेके तेरे पास कलाम को लेके आए तब आप अभी से तेरे पास लहू में छुपाते हैं तब आप जब तेरा बंदा कलाम करे तो वो ना बोले तेरा पाक मुंह में से होके हमसे बात करे पाक। और आज का ये कलाम की बनाने का के अपना सबकी जिंदगी में फैल है। अब आप तेरे खालिद के घराने के लिए तेरी बरकत चाहती है। आपने आने में की रहनुमाई की खातिर की पाक का जाने में की कसरत को बरकत दे दो। अब आप तेरा शुक्र अदा करती हूँ। साजों के बाजों में तेरा कदर कर रहा है क्योंकि जब साजों बात भी जाते तो आपका अगर छा जाता है। ऐप का करने वाले भाई में तेरी बरकत चाहती हूँ। डॉल्फिन वाले बेटे के साथ होना, इनको कसरत से बरकत का बरकत देना, इनके घरानों में तेरा गलत नजर शक्ति का ऐसा जिन्होंने ये तेरे पास नाम की रहमत से जाइए खुदा, ये खालिद के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। सिस्टर के लिए बरकत चाहती हूँ खुदा, इनके बेटों के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ खुदा। आसमान खोल के कसरत से इनको बरकत का बरकत आ करना ऐसा खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ। जितने लोग आ चुके हैं तेरी बरकत चाहती हूँ, जो लोग आना चाहते हैं उनको भी अपनी पापों की लपेट में लेना ऐसा खुदा शुक्र अदा करती हूँ। पापों आपको वेलकम करते हैं, आपके नाम की मुझे सुना करते हैं, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। अब आप तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरे बेटे के लिए खुदा। मुझे बेटी को करी कसरत से बरकत दे दो। जितनी देर हो गया खुदा तेरा मेरी बेटी पे खुदा अपनी बेटी को कसरत से बरकत दे दो। जो बोले तेरी मर्जी के मुताबिक बोले। अब आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो तुम फरमाते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो बोला जाएगा। क्या हुआ? हैप्पी हो गया हुआ? क्या? कहाँ पर? बाहर है? कहाँ पर? कहाँ पर है? कहाँ पर है? किसके पास? हमारे तो यहाँ पे भाई सामने हैं जिन्होंने प्रस्तुत कराई है। इसको जल्दी से प्रस्तुत नाम है आपको रहना
को बड़ी बरकत देना, वो ऐसे ही तेरे जलाल के लिए खुदावंद इस्तेमाल हो और हम अपनी रूहानी खुराक उससे हासिल करें। ऐ मेरे मेहरबान खुदावंद, हमें ऐसा दिल, हमें ऐसा ज़हन अता करना खुदावंद जो तेरे पाक कलाम के गहरे भेदों को समझने वाला हो। ऐ मेरे मेहरबान खुदावंद, तू हमें जिस रोशनी को दिखाना चाहता है खुदावंद, वो रोशनी हम पर ज़ाहिर हो। ऐ मेरे मेहरबान खुदावंद, तू बड़ी बरकत देना। ये सब कुछ मांग लेते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। हम फिर से तालियों की गूंज के साथ अपने खुदा को सन 1908 की बात है। मैं एक जादूगर के घर में जाया करता था, जादू सीखने। रास्ते में एक बुजुर्ग मुझे मिला, उसने मुझे आवाज दी कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं छोटा से ऐसे ही बैठा था। मैंने कहा झूठ क्यों बोल रहा है, मैं रोज चीजें देखता हूँ, सही में ठेका जा रहा है, अरे मुझे रो देगा। उसने आप मेरे पास बैठा, उसने मुझे बाइबल की गुण लिखी थी। मैंने उसे कहा कि अगर मैं तो तुर्की नहीं पढ़ सकता, हिंदी नहीं पढ़ सकता, तो फिर उर्दू भी ले लो, जहाँ उर्दू में पढ़ूंगा वो मुझे दे दो। उस वक्त मेरी उम्र कोई तकरीबन 15 साल 14-15 साल की। उसने मुकाशवा 9 बार मुझे निकाल कर दिया। जब मैंने वो चैप्टर को पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई। ये शख्स मुझे मारना चाहता है। उसने कहा जिस रास्ते में तू जा रहा है ये रास्ता मौत को जाता है, जहन्नम को जाता है। उसी वक्त अपने गुनाह का बयान किया और तौबा हालेलुया। और मेरा कदम उसके घर की तरफ नहीं बढ़ा, बल्कि पीछे अपने घर। और एक उसने चिराग दिया, एक उसने तस्वीर दी, घर में प्यार चिराग पकड़ा, दीवार के साथ तोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद वो मुझे बोला, मैंने कहा ये देख के आपकी तस्वीर है, ले लो। तो तुझे क्या हो गया? नहीं, मुझे वो हो गया जो आप नहीं चाहते। तो जो आप चाहते थे ना वो मुझे नहीं हुआ। अब मैं किसी और को हो गया। बस हालेलुया हालेलुया। तो तब मैंने 1908 में तौबा की और खुदा के यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया और सुबह को चर्च जाने के बयाना नाम के साथ ले लिया। यदि आप कहाँ जा रहे थे, हम चर्च जा रहे थे, मुझे वहाँ पे मुझे टीम ने भी मुझे साथ आज और तो ये जाति ईद है, मैं गाले रहो। ये मैंने इसलिए बनाया और खुदा की रूह की तरह से छोड़ दे। मैं सजदा यीशु चार्जर ले जा इसका। पे जा इसका फोन का।
अपनी दुआएं पेश करो और मुझे पर्सनल तौर पर सुनकर बहुत अच्छा लगा। तेरे अजीजों में आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बात ये है कि हर किसी की जिंदगी जो है ना वो गुनाह के हाथों में बिकी हुई थी और मैं या सब, लेकिन यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हम सब के गुनाहों के लिए इस पर अपना खून बहा दिया। आज जब भी हम इस खून को अपनी जिंदगी में लेते हैं और यीशु को ऐसे निजात देगा कबूल करते हैं तो हमें मौत से निकलकर नई जिंदगी है यीशु में जाती है। इसलिए कभी आप अपने जो बीमार हैं, मैं आपसे ये कहूंगी आज कि कभी भी शिफा के पीछे मत भागिएगा। शिफा बड़ी चीज नहीं है। अगर किसी चीज के पीछे भागना है ना तो वो चीज है यीशु मसीह और वो चीज है निजात। आज मैं जो आपके सामने हूँ, सभी को मीटिंग में सेट कर रही हूँ, आप लोगों को लीड कर रही हूँ। ये ऐसे नहीं है। एक वक्त था कि मैं वो लड़की हूँ जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन मेरी माँ ने कभी मेरे लिए शिफा के लिए दुआ नहीं की और ना ही मेरी फैमिली ने। वो हमेशा मेरे लिए निजात को मांगते थे और यहाँ पे काफी लोग मुझे जानते हैं कैसी कंडीशन थी कि डॉक्टर ये कहते थे अब ये ज्यादा टाइम तक जी नहीं सकते थे और मेरे बॉडी में जितना भी खून था वो सारा का सारा बस बन चुका था। और आप लोग जानते हैं कि खून जिंदगी है। जिस इंसान में खून नहीं होता वो कभी जी नहीं सकता। लेकिन मेरे बॉडी में जब यीशु का खून आया तो मुझे वाकई जिंदगी मिल गई और शिफा, क्योंकि मैंने कभी भी शिफा नहीं, मेरी फैमिली ने मेरे लिए चाही थी और ना मैंने खुद, मैंने हमेशा निजात मांगी और यीशु को मांगा। आज आप सबके सामने मैं एक जिंदा मिसाल हूँ, एक मौजूदा। आज आपकी जिंदगी में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, उससे छुटकारा ना मांगे, यीशु को मांगे, निजात को मांगे, जो कि हमेशा तक आएगी। ये तो वक्ती खुशियाँ, वक्ती सब कुछ है, हमेशा के लिए मांगे। आए हम सब अपने सरों को झुकाए, आंखें बंद करें और हमारे दरमियान में सुबह साहब हैं, मैं उससे तलाश करूँगी कि दुआ मांगी और उसके बाद प्रिंस भाई जो है वो रेडी है दुआया फर्ज के लिए। बाप मानना अपने गलती में सामान में माफी साहिब बाप मानने में जिंदगी काम कर दिया दूसरा सुन का तक्के जब माते कोस है तो साहिब जिंदगी का राम का बाप ने शुरू कर बाप ने अपना मानते हैं बाप ने अरे दिवा बात तो खाली नहीं मना अरे अरदास करो बाप ने बेटा
I ask to invite